Hello and welcome, students. How are you? I hope you all are fine. Today we are going to discuss about transportation services of chapter number 2, Business Services 1. Transportation. बच्चों, आप लोगों ने सुना होगा हॉर्स कार्ट, बुलॉक कार्ट, कैमल कार्ट, ऑटो रिक्शा, नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्हीकल्स, बसेस, एसटी बस जिसको हम बोलते हैं, ओके, ट्रक, लग्जरी बस, ट्रेलर्स, टेम्पो, ओके, शिप्स, रेलवेज, एरोप्लेन. तो बच्चों, ये सारे एग्जांपल्स जो मैंने दिए, तो वो किस पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं? ये जो मैंने एग्जांपल दिए, ये दो पर्पस के लिए यूटिलाइज किए जाते हैं. पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए, एट द सेम टाइम गुड्स ट्रांसपोर्ट के लिए भी. Whenever you require to transfer your goods from one place to the another place, these particular means and modes are being utilized. पर्सन या पीपल जो होते हैं, ओके, उनको भी एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए ये सारे मोड्स जो है उसको यूज करना पड़ता है. So the original thing that these kind of services which are being provided, that is called as transportation services. Transportation service that facilitate transit of people, यानी एक पर्सन को एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत रहती है. ओके, गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर प्लेस, गुड्स जो है उसको भी एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने के लिए हमें इस ट्रांसपोर्ट मोड की जरूरत रहती है. दैट मीन्स फॉर पीपल, एट द सेम टाइम फॉर बिजनेस पर्सन्स ऑल्सो. Okay, business owner also. Such kind of facility is most important. That means for trade and commerce, transportation service is most important. Initially, animal vehicles जो है वो बहुत यूटिलाइज किए जाते थे. Okay, different type of vehicles were also used. After having modern inventions, waterways and aeroplane that has also been used for transportation purpose. In short, transportation service is required to shift goods from one place to the another place. At the same time, people are also moving from one place to the another place by using such transportation facilities. We are having types of transportation. First type of transportation is human operated transportation. यानी इंसान द्वारा कोई भी ट्रांसपोर्टेशन सर्विस जो प्रोवाइड की जाए, that is called as human operated transportation. आप देख सकते हो पैडल रिक्शा, ओके, हैंड कार्स, दीज आर ह्यूमन ऑपरेटेड ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज. ह्यूमन ऑपरेटेड ट्रांसपोर्टेशन पब्लिक के लिए भी होती है, एट द सेम टाइम गुड्स के लिए भी होती है. टू ट्रांसफर और शिफ्ट गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर प्लेस, दिस ह्यूमन ऑपरेटेड ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज जो है वो बिजनेसमैन यूज करते हैं. फॉर शॉर्ट डिस्टेंस एंड लाइट वेट गुड्स, उसके लिए ह्यूमन ऑपरेटेड ट्रांसपोर्टेशन जो है वो इस्तेमाल किया जाता है. कई जगह पे, इंडिया में बहुत सारी जगह पे ह्यूमन ऑपरेटेड ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज अवेलेबल है और गुड्स जो है दैट इज बीन ट्रांसपोर्टेड थ्रू ह्यूमन ऑपरेटेड कैरियर्स. नेक्स्ट टाइप दैट इज एनिमल ऑपरेटेड. बच्चों, आपने तो सुना होगा हॉर्स कार्ट, बुलॉक कार्ट, कैमल कार्ट, ये सारे एनिमल ऑपरेटेड ट्रांसपोर्टेशन है. शॉर्ट डिस्टेंस के लिए, एट द सेम टाइम हम लाइट वेट गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए एनिमल ऑपरेटेड ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज का यूज किया जाता है. ओके, हॉर्स कार्ट, बुलॉक कार्ट, कैमल कार्ट, दीज ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज कैन बी यूटिलाइज्ड बाय द पीपल ऑल्सो. पब्लिक के ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी एनिमल ऑपरेटेड ट्रांसपोर्टेशन मीन का यूज किया जाता है. And that's why this is called as animal operated transportation. Third type of transportation is airways. बच्चों, पब्लिक के लिए और गुड्स के लिए आफ्टर हैविंग मॉडर्न इन्वेंशंस, एयरवेज जो है वो भी ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज किया जाता है. फॉर लॉन्ग डिस्टेंस एंड स्पीडी मूवमेंट फॉर द गुड्स एंड द पीपल, एयरवेज इज गोइंग टू बी यूटिलाइज्ड. दिस इज गोइंग टू बी यूज फॉर ह्यूमन्स एंड गुड्स ट्रांजिट, दोनों के लिए यूज किया जाता है. अल्टीमेटली दिस इज कॉस्टलियर इन कंपेयर टू एनिमल ऑपरेटेड ट्रांसपोर्टेशन एंड ह्यूमन ऑपरेटेड ट्रांसपोर्टेशन.
अब सीधी बात है बच्चों, एयरवेज है, एरोप्लेन है, उसके लिए रनवे चाहिए। दैट मीन्स फॉर टेक ऑफ एंड लैंडिंग पर्पस हमें रनवे की जरूरत रहती है। अब बच्चों कई ऐसे रीजियंस है, हॉस्टाइल रीजियंस के जहां पे रनवे की फैसिलिटी नहीं है, शॉर्ट डिस्टेंस कवर करना होता है। सपोज लेस क्वांटिटी ऑफ गुड्स और फ्यू पीपल आर बीन ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर प्लेस, रनवे अवेलेबल नहीं है, तो उस जगह पे हेलीकॉप्टर सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड की जाती है। एंड हेलीकॉप्टर सर्विसेज दैट इज ऑल्सो अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर प्लेस। अब नेक्स्ट टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेशन दैट इज योर लैंड ट्रांसपोर्ट। लैंड ट्रांसपोर्ट में वी विल बी हैविंग टू इंपॉर्टेंट वेज, दैट इज रेलवेज एंड रोडवेज। आप खुद जानते हो रेलवेज एंड रोडवेज, ओके। रेलवेज में पैसेंजर को ले जाने के लिए रेलवे यूज की जाती है, उसको हम पैसेंजर ट्रेन बोलते हैं। और गुड्स को ले जाने के लिए रेलवे का यूज किया जाता है, उसको हम गुड्स ट्रेन बोलते हैं। तो ह्यूमंस and for goods transit, railways are most important, and railways are covering long distance of the state. Long distance, at the same time any type of goods can be moved from one place to the another place, and that's why railways plays a major important part for the transportation services. Different type of fuel is being utilized in railways. The engine which are being used in railways, they are using fuel like coal, okay, diesel, electricity. Recently CNG is also used as fuel in India for railway engine. एक कोच के लिए या बहुत सारे कोचेस के लिए जब फ्यूल यूज किया जाता है, such kind of train is called as multiple unit trains, okay. These railway engine are using cable, gravitational force, magnetic force are also being utilized to run railway engine, okay. Main important part है कि रेलवे से different towns connect होते हैं, cities can also be connected, states are also connected, and railway is a lifeline of a country. Nowadays a railway is running within the city, that is called as spinal cord of transportation. That's why we can say that railway is a main important part for transportation services. Next one, that is your roadways. If you are using roadways, you will be having freedom to move from one road to another. You are free to change place. You are free to change direction, speed and time. इसका मतलब ये हुआ कि whenever you require to change your destination, it can be easily changed if you are using roadways transportation. क्या आप अपना डेस्टिनेशन जो है वो रेलवेज में चेंज कर सकते हो? नहीं। क्या आप अपना डेस्टिनेशन या रोड जो है वो एयरवेज में चेंज कर सकते हो? नहीं। क्या आप अपना डायरेक्शन जो है वो शिप में चेंज कर सकते हो? नहीं। बट दिस इज द ओनली फैसिलिटी इन रोडवेज ट्रांसपोर्टेशन. द गुड्स विच आर बीन मूव्ड फ्रॉम रोडवेज, it is possible to provide services at the doorstep of the customer. This is the main important service which we can get it by using roadways transportation. Buses, luxury buses, trucks, tempo, trailers are the main important examples of roadway transportation. Buses are effective for people. At the same time, the truck is effective for goods. By using truck, the goods are being transported from one place to the another place. The lesser weight, the goods which are having less weight, and you are supposed to cover the long distance, it can be useful by using roadways transportation. बच्चों आपको मालूम है रोडवेज ट्रांसपोर्टेशन में ट्रैफिक बहुत रहता है, नॉइज पॉल्यूशन रहता है, एयर पॉल्यूशन रहता है, और इस चीज को अवॉइड करने के लिए अहमदाबाद, सूरत और राजकोट दे हैव स्टार्टेड बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम दैट इज कॉल्ड एज BRTS. For this BRTS, a dedicated route is reserved. एक सिंगल रूट उसको दिया जाता है. By such dedicated road, a people can reach very fast from one place to the another place. The duration between one bus and the other bus kept minimum. यानी फ्रीक्वेंसी जो है बस की फ्रीक्वेंसी ज्यादा रखी जाती है जिससे आपको सर्विस जो है वो अच्छी तरीके से मिल पाए. Ahmedabad, Surat, Rajkot, these are three main cities where this BRTS, you can see this BRTS in these three major cities. By such thing,
pollution, traffic jam, parking problem, it is going to be reduced. The next type is waterways. यानी बच्चों पानी से आप गुड्स जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट कर सको. पब्लिक कैन ट्रांसपोर्ट, public can move from one place to the another place. We are having different examples for waterways. Sea, river, lake, canal का यूज जो है वो ट्रांसपोर्टेशन मोड के लिए किया जाता है. इसमें बोट, फेरीज, शिप्स का यूज किया जाता है गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए. एट द सेम टाइम seashore places और where water and land is there, वहां पे hovercraft जो है वो यूज किया जाता है, which is having giant and high speed fan, which is going to be used in water also, at the same time on land also. Big dams are being constructed and by such way water made available through canals. कैनाल से भी ट्रांसपोर्टेशन गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने के लिए कैनाल का भी यूज किया जाता है. फॉरेन ट्रेड इज मोस्टली डन बाय वाटरवेज. ओके, एंड वाटरवेज आर स्लो कंपेयर टू एयरवेज. Waterways is cheaper for transporting goods from one continent to other, but it takes more time. With the use of modern engines, huge quantity of goods can be transported effectively. At the nearby coastal areas, ferry service has proved very profitable. कोस्टल एरिया हो तो वहां पे फेरी सर्विसेज यूज किया जाता है फॉर द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. नेक्स्ट टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज ट्रांजिट थ्रू पाइपलाइन. Liquid or gaseous product that is always been transferred from one place to the another place by pipeline. This is effective and efficient also. This arrangement is useful for transportation of fluid waste, water, petroleum and natural gas. For transporting gas from Hazira to Madhya Pradesh and Uttar Pradesh, pipeline is laid. Oil and petroleum products are transported through pipeline in states like Assam, Bihar, Gujarat, Uttar Pradesh and Haryana. So students, I hope you have understood properly. Thank you very much students. Take care, stay safe, stay happy.